सी मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो हम बाहर के खाने खाते हैं, क्या इससे भी वेट पुट ऑन होता है? बहुत ज़्यादा, 1,000% नहीं, 1,000%। पहली बात तो बस हम तो यही देख के जो है ना हमारी इतनी क्रेविंग हो जाती है, ऊपर से इसमें ये लोग फुल ऑफ स्पाइस और पता नहीं कौन सा घी और अनहाइजेनिक चीज़ें होती हैं कि ये लोग हम बाहर खुले में खा रहे होते हैं। वेट पुट ऑन तो होगा, लाजमी होगा, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी का होगा। इवन के 12 से 13 साल की अब बच्चे और ये मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं लड़के और लड़कियां, उनका वेट तेज़ी से पुट ऑन हो रहा है ये चीज़ें खाने से। अच्छा रोकिए, यहाँ रोकिए, इसको रोकिए, तब पीछे, अच्छा चलें इसको भी देख लीजिए। अब दिस इज़ क्रेजी, मैड क्रेजी, इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये आप खाएं ना, ज़रूर खाएं, बट मॉडरेशन इसमें आप कैसे लेके आएंगे? 2-2 3-3 बर्गर एक बंदा बैठ के खा लेता है, ऐसे बंद कबाब खा लेता है। आई नो अ प्लेस जो कराची के अंदर है, एंड आई नो अ प्लेस जो लाहौर के अंदर है, आई नो अ प्लेस जो पेशावर के अंदर है, जहाँ पर अगर आप चले जाएं, लाहौर में एक जगह है बड़ी मशहूर है, वहाँ कबाब मिलते हैं। I'm not gonna name it, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ इट्स लाइक 4-4 दर्जन खाते हैं आप। फ्लेवर ऐसा था आपका हाथ नहीं रुकता नहीं, बट देन अगेन आपको वही तो रोकना है। तो सर ये कैसे मुमकिन है? You ask me? Okay. नहीं, मैं किसी और से नहीं, अब मैं सॉरी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपसे फिर वही कहा है कि हमारी एक कोई भी चीज़ खाते हैं ना, कोशिश हमें पहले खुद से करनी चाहिए कि आए कि हम जो है कंट्रोल उसको खुद से भी करें। थोड़ी सी एक बात है, बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है इसका, ठीक है? वो ये मेथड है कि आपने कोई भी ऐसी बदपरीजी कुछ खाना आपने लिया, आपका लेप्टिन एसिड फ़ौरन से जो ना इंक्रीज़ होगा, हाई होगा, और वो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जो है ना आपको वो कहेगा आप ये भी लें, आप ये भी लें और ये भी लें। अच्छा, मैं आप पांचों से एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम पांचों ने इस चीज़ को अब आज मैं बाकायदा खाना बनाने वाला हूँ, कढ़ाई बना रहा हूँ, और मैं खाना ठीक बनाता हूँ, मतलब इन दोनों में मुझे लगता है कि मैं अच्छा बनाता हूँ। बट आई मेक कम्फर्ट फूड ऑल्सो, वेरी कम्फर्टिंग फूड, जिसको खा के बहुत अच्छा लगे। बट आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, हम तो टीवी के लिए बनाते हैं। घर के अंदर अगर आप वो बना भी रहे हैं तो कभी कभी की डिशेस होनी चाहिए, रोज़ की डिशेस नहीं होनी चाहिए। रोज़ थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होना चाहिए, और अगर वो है भी तो थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। बट हियर्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हम कितना खा लेते हैं और खाने के बाद हम ये कहते हैं ग्रीन टी पी लो सब ठीक हो जाएगा? सबसे पहले तो आप बताएं ये कॉन्सेप्ट है कैसा, क्या ये सही है? ग्रीन टी, जैसे हमारा दोस्त है दानिश, वो खाता रहता है, खाने के बाद कहता है 1 कप ग्रीन टी पिला दो सब घुल जाएगा। इज इट पॉसिबल? बिकॉज वो फैट बर्निंग एजेंट थोड़ी है, इट्स जस्ट लाइक स्मॉल डोज ऑफ कैफीन। तो आपको एक एहसास दिलाता है कि हाँ, मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से खाना आपका हजम हो रहा है और आप लाइटर फील करते हैं। बट वो फैट बर्निंग ड्रिंक नहीं है ना, इट्स जस्ट इट्स वो फैट बर्निंग थोड़ी है कोई। मतलब ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पक्की बात है? आज तक तो नहीं हुआ। जब भी तो तुम्हारा वेट कभी कम नहीं हुआ आज तक, कैसे? ऐसा नहीं होता है, तुम फिर भी बोल रहे हो होता नहीं होता ऐसा। आप बहसियत डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता। तो वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, खुदा का वास्ता ये जो ग्रीन टी वाला कॉन्सेप्ट है इसको बंद कर दें। ग्रीन टी से वेट लूज नहीं होता। जी सेम कि वेट लूज नहीं होता, बट आई थिंक ग्रीन टी हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने हैवी खा लिया है तो लाइक आप वो पिएं तो यू विल फील लाइट। अच्छा, ग्रीन टी जो है ना 18 से 20 साल पहले तक तो था लोग ग्रीन टी पी के वेट कम कर रहे थे, बट नाउ दिस टाइम जो एरा चल रहा है हमारा, रोकिए, हाँ रोकिएगा इसको, रोकिएगा। हाँ जी सर। नाउ दिस टाइम जो अभी एरा चल रहा है, ग्रीन टी सिर्फ आपको डाइजेस्ट करती है और थोड़ा सा आपका जो भारीपन होता है वो थोड़ा सा ठीक है। तो लोग फील ये करते हैं कि ठीक है अब वेट कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। मैं कंपलसरी में मेरा यही होता है, डेली का कॉलिंग होती है, ओपीडीज़ करता हूँ, मैं मना करता हूँ ग्रीन टी ना लें। ग्रीन टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब इस जो है हेल्थ आप एक आध तो ले सकते हैं ना, हफ्ते में एक बार ले लें। हफ्ते में बस ठीक है, डेली आप डेली भी ले सकते हैं। हम नहीं करती। मैं ग्रीन टी पीता ही नहीं। आप पीते नहीं? हाँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। और आप? हाँ, हम लोग पीते हैं। इसको बलूची में कहते हैं सब्ज़ चाह। सब्ज़ चाह तो खाने के बाद ये लाजमी है कि आप बैठोगे सारे और आप चाय पियोगे। इट्स लाइक, बट मुझे इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर खाना कम खाओ तो खाना कम खाओ और फिर पियो तो यू फील बेटर। बट अगर इतना दावतों में जैसे लोग मांगते हैं, अच्छा खासा खाना खाने के बाद कहते हैं हदील ग्रीन टी बना के तो दे दो। आई वाज लाइक कि इतना खाना खाने के बाद अब क्या असर होगा। नहीं, पर दूसरी एक बात और भी है ना, हमारे तो मज़हब में भी है कि आप थोड़ा सा पोर्शन रख के खाएं, अपने पेट में एक हिस्सा खाली रखें तो फिर उसको खाएं। सो अच्छा, मैं ये पिक्चर आप सबको दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ी कमाल बात हम करते हैं, हम जी जाके फ्राइज़ खाते हैं, हम जी जाके बर्गर खाते हैं,
हम जी जाके चिकन स्ट्रिप्स खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कोई भी चीज़ और डाइट होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कुछ भी मांग लेते हैं, पीते डाइट है। डज इट इवन वर्क? क्या ये काम करता है? बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वो डाइट ड्रिंक भी उसको इन्फ्लेट कर देती है, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी राइज हो रहे होते हैं। तो ये जितना सारा खाना आ रहा है ये सारे डिपॉजिट होकर फैट पेट पे ही आ जाता है। अच्छा, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिसके अंदर, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ये पीने चाहिए या बिल्कुल नहीं पीने चाहिए? बिल्कुल पीने नहीं चाहिए, बिकॉज दे हैव, इनके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा शुगर होती है। नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में फ्रूट्स और रोटी सब्जी को अगर थोड़ा डिज़र्ट लेके भी करें ना, ये सिर्फ एक ग्लास भी उसको आउटवे कर जाता है। नहीं, बट